पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। उसने एक बार एक साहूकार से पैसे उधार लिए, लेकिन वह उसका कर्जा समय पर नहीं चुका सका। साहूकार को बहुत क्रोध आया और उसने शिकारी को शिव मंदिर के पास ही एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी, इसीलिए मंदिर में उस दिन शिव कथा और भजन गाए जा रहे थे। शिकारी उन्हें ध्यान से सुन रहा था। उसने सुना कि ईश्वर तो बहुत भोले होते हैं। उन्हें खुश करने के लिए आपका प्रेम ही काफ़ी है। ईश्वर उन पर दया करते हैं जो सभी जीवों पर दया करते हैं। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी ने साहूकार से एक दिन का समय मांगा और कहा कि वह कैसे भी करके परसों तक अपना सारा ऋण चुका देगा। शिकारी दिन भर बंदी गृह में था, इसलिए इसने कुछ खाया भी नहीं था। वह भूखा ही जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा शिकार करके वह जल्दी से पैसे जुटा लेगा और साहूकार को ऋण चुका देगा। शिकार खोजते खोजते अंधेरा हो गया। उसने सोचा अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने सोचा तालाब के किनारे अगर कोई जानवर पानी पीने आएगा तो जल्दी से वह तीर चला देगा। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो बेल के पत्तों से ढका होने के कारण उसे नजर नहीं आया। जब वह पेड़ पर बैठा इंतजार कर रहा था तो पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता जा रहा था और वह पत्ते शिवलिंग पर जाकर गिर रहे थे। कुछ देर में उसे एक हिरनी दिखाई दी। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से धनुष उठाया। आवाज़ सुनकर हिरनी ने कहा, मैं माँ बनने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार दोगे। मुझ पर दया करो। मैं इस बच्चे को जन्म देने ही वाली हूँ। इसे मैं इसके पिता के पास छोड़ आऊँ, फिर तुम मुझे भले ही मार देना। मुझे सुबह तक का समय दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, फिर तुम मुझे भले मार देना। अब शिकारी कथा सुनकर आया था कि सब पर दया करनी चाहिए। साहूकार ने भी तो मुझे समय दिया, तो मुझे भी इसे समय देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने हिरनी को जाने दिया और पेड़ पर बैठकर दूसरे जानवर के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में एक हिरनी और आई। उसे देखकर शिकारी ने सोचा, वाह, प्रभु तो सचमुच दया करते हैं। मैंने एक हिरनी को जाने दिया तो उन्होंने दूसरी हिरनी भेज दी। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, हिरनी समझ गई कि शिकारी मुझे मारना चाहता है। उसने शिकारी से कहा, मुझे आज की रात मत मारो। मैं बहुत दिनों से अपने पति से नहीं मिली हूँ। मैं उनसे ही मिलने जा रही थी। मुझे एक बार मेरे पति से मिल लेने दो। सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे भले ही मार देना। अब हिरनी की विनती सुनकर, उसका प्रेम देखकर शिकारी को दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया। अब फिर से किसी और जानवर के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बीता तो उसे कुछ जानवरों के चलने की आवाज़ आई। उसने देखा तो एक हिरनी अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। शिकारी ने सोचा अब तो इस हिरनी को अवश्य ही मार दूंगा, लेकिन आवाज़ सुनकर हिरनी ने कहा, ऐ शिकारी, कृपा करके मुझे मत मारना। मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, फिर तुम मुझे भले ही मार देना। अभी तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई जंगली जानवर आकर इन्हें खा जाएगा। कृपा करो, मुझे सुबह तक का समय दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि सुबह होते ही अवश्य आ जाऊंगी। अब शिकारी को फिर से दया आ गई। उसने इस हिरनी को भी जाने दिया और सोचने लगा कि सुबह होने वाली है। अभी तक किसी जानवर का शिकार नहीं किया, क्या करूं? वह फिर से इंतज़ार करने लगा किसी और जानवर के आने का। पूरी रात उसने जाने अनजाने में शिवजी को भी याद किया, क्योंकि वह कथा सुनकर आया था तो उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया था। कथा सुनकर उसे विश्वास हो चला था कि वह दया करेगा तो प्रभु भी उस पर दया करेंगे। अब कुछ ही देर में उसे एक हष्ट पुष्ट हिरण दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा अब कुछ नहीं सोचूंगा, नहीं सुनूंगा, जल्दी से तीर चलाता हूँ। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, हिरण शिकारी के सामने झुककर बैठ गया और कहा, रुक जाइए, मुझे एक बार अपने परिवार से मिल लेने दीजिए। शिकारी ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमसे पहले मैंने 3 हिरनियों को छोड़ा है। हिरण ने कहा, वे तीनों हिरनियाँ मेरी ही पत्नियाँ हैं।
वे बच्चों को मेरे पास छोड़कर आने का वचन देकर गई हैं, तो अगर तुम मुझे ही मार दोगे तो उनका वचन कैसे पूरा होगा? मेरा विश्वास कीजिए, हम अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ आएं, फिर चाहे तुम हम सभी को मार देना। अब हिरन की बात सुनकर शिकारी सोचने लगा कि जानवर भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मुझे इसे जाने देना चाहिए, आखिरी बार अपने परिवार से मिलने देना चाहिए। शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। शिकारी पेड़ से नीचे उतर आया और हिरन के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी उसकी नज़र शिवलिंग पर पड़ी। उसने सोचा, ये क्या, मैं सारी रात बेलपत्र तोड़ता रहा और शिवलिंग पर चढ़ाता रहा। मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं, यानी जाने अनजाने में मैंने व्रत भी पूर्ण कर दिया। मैं सोच ही रहा था कि तभी वह हिरन अपनी तीनों पत्नियों के साथ वहाँ आया और शिकारी से कहा, लीजिए, हम सभी आ गए, अब आप हमें मार सकते हैं। शिकारी सभी को देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, ये जानवर होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं। इन्हें भी हमारी तरह अपने परिवार, अपने बच्चों की चिंता है। इनमें भी हमारी ही तरह भावनाएं हैं। शिकारी ने सोचा कि मैं छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं कर सकता। उसने सभी हिरणों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सभी खुशी खुशी धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गए। शिकारी ने तब से शिकार करना छोड़ दिया और कुछ और कार्य करके अपना ऋण चुका दिया। जब शिकारी की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो प्रभु वहाँ आ गए और यमदूतों को वापस भेज दिया। प्रभु ने कहा, अब इस नए जन्म में तुम राजा बनोगे और अब तुम सदैव अच्छे कर्म करना और ईश्वर की भक्ति करना। अब शिव जी की कृपा से शिकारी ने राजा के घर जन्म लिया और राजा चित्रभानु कहलाए। उन्हें ईश्वर की कृपा से अपना पिछला जन्म याद था। उन्होंने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए और पूरा जन्म भक्ति की। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में की गई पूजा का, व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया के भाव से प्रसन्न हुए। अपने ऊपर कष्ट होते हुए भी शिकारी ने हिरणों को जाने दिया। यह करुणा ही उस शिकारी को उन पंडितों से उत्कृष्ट बना देती है जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध और बेलपत्र अर्पित कर शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में अनजाने में हुए पूजन की बात कही गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी पूजा नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन बेबस प्राणियों का कल्याण करने के कारण उसका शिव जी से साक्षात्कार हुआ और प्रभु भक्ति के कारण अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। तो अब हम सभी भी इस कथा के माध्यम से समझ गए कि प्रभु किसी चढ़ावे के भूखे नहीं होते, वह तो भाव के यानी प्रेम के भूखे होते हैं। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के उन्हें याद करते हैं तो वह हमसे बहुत खुश होते हैं। वह हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं तो बस यह कि हम अच्छे इंसान बने, परोपकार का भाव रखें। और परोपकार करने के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि का दिन होना आवश्यक नहीं है। असल में प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम स्वयं को परमात्मा की भक्ति में लीन कर दें तथा सभी का भला करें तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है और मोक्ष को प्राप्त करने की सीढ़ी है। एक बात और, चित्रभानु का जीवन एक कथा सुनने से बदल गया, तो क्या पता हमारा जीवन भी कब बदल जाए। इसलिए अच्छी संगति कीजिए, गुरुओं के सत्संग और प्रवचन जरूर सुनिए। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।